मसीह भाई बहनों, आप सभी का स्वागत करती हूँ यीशु के मीठे और पवित्र और जलाली नाम में। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर आपको आत्मिक हथियारों से मजबूत करेगा। जैसे आप परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास रखेंगे तो परमेश्वर आज आपको शैतान के बंधनों से छुड़ाएगा, आपको हर एक बुरी चालों से परमेश्वर बचाएगा। जैसे इफिसियों 5 के ऐसे 8 में लिखा है, क्योंकि क्या तुम तो पहले अंधकार के थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। मेरे प्रियो, हम पहले क्या थे? अंधकार में थे, लेकिन परमेश्वर ने हम पर दया की, अनुग्रह की, हमें ज्योति की संतान बनाया है। तो परमेश्वर हमारा क्या है? वो पवित्र है, वो ज्योति है। तो हमें ज्योति के संतान के समान चलना है, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाइयां और धार्मिकता और सत्य है। क्या चीज? सब प्रकार की क्या है? ज्योति का फल यानी सब प्रकार का भलाई और धार्मिकता और सत्य का क्या है? फल है, यानी सत्य है। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है, अंधकार के निष्फल कामों से सहभागी न होना। हम जानी परमेश्वर के राज में हैं, तो हमें इधर उधर बहकने की जरूरत नहीं, हमें ऐसे संसार के लोगों के जैसे चलने की जरूरत नहीं है। यह संसार के लोगों की तरह रीति रिवाज निभाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर की ओर से हैं, तो हमें परमेश्वर की ओर के जैसा बनना भी पड़ेगा, परमेश्वर के जैसे बनना भी पड़ेगा। जैसे यीशु मसीह ने संसार से अपने आप को क्या किया? अलग किया, और आज भी वो हमें संसार से अलग करके अपने राज में चुना है, हमें स्वतंत्र किया है। तो हम स्वतंत्र हैं, तो हम किसी के दबाव में या किसी के इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, और परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी अनुग्रह, अपनी शांति, अपनी सच्चाई हमारे हृदय में प्रकट करेगा, क्योंकि वो अच्छे कामों को करता है। और उसी प्रकार हमें भी अच्छे कामों को करना चाहिए, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं। प्रभु वैसे भी हमें क्या करता है? स्वतंत्र करता है, जब हम प्रभु के आगे के अनुसार चलते हैं। और हथियार क्या है? जैसे चलेंगे इफिसियों 6 के ऐसे 10 में, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हमें किस में बलवंत बनना है? प्रभु के शक्ति में और प्रभाव में बलवंत बनना है। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान के युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आज हमारा यहाँ युद्ध किससे है? ना तो यहाँ हमारा किसी इंसान से है, ना तो किसी राजा से है, ना तो किसी से है, ना तो किसी व्यक्ति से है। हमारा यहाँ युद्ध शैतान से है, जो आज भाई बहनों के जीवन में काम करता है, जो आज भाई बहनों में रहकर लोगों को सताता है, लोगों को परेशान करता है, लोगों के जीवन में तांडव खड़ा करता है, लोगों को भूखा प्यासा मारता है, लोगों को इधर उधर दर दरों की ठोकर खाना पड़ता है। लोग बीमारी में पड़े हैं, दुखी में पड़े हैं, गरीबी में पड़े हैं, कर्ज में पड़े हैं, अस्पतालों में पड़े हैं, जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। तो हमें क्या करना है? हम शैतान के युक्तियों के सामने कब खड़े रहेंगे? जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, परमेश्वर के वचन को मजबूती से पकड़ेंगे कि परमेश्वर कैसे हमारी सहायता करता है, परमेश्वर कैसे हमें बचाता है और कैसे हम बचेंगे। क्योंकि हमारा यहाँ मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इन संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्ट के आत्मिक सेनाओं से है, जो आकाश में है। कौन? जो आकाश में है। हमें परमेश्वर के राज में बहुतायत के साथ यदि चलना है, तो हम अपने आप को मजबूत भी करना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हम कब स्थिर रह सकते हैं? जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, अपने आप को इस संसार से अलग करने की कोशिश करेंगे, बुराइयों से दूर करने की कोशिश करेंगे, लोगों से जो लड़ाई झगड़े होते हैं उस चीज़ों से बचने की कोशिश करेंगे, अपने आप को सुधारेंगे, अपने आप को इधर उधर बहकाने नहीं देंगे, अपने आप को ना तो ज़्यादा फिल्मों में, ना तो ज़्यादा पिक्चरों में, ना तो ज़्यादा संसार के लोगों में टाइम देने की कोशिश
ना करें। क्योंकि जब हम ऐसे बचते हैं तो हम, क्योंकि बहुत से भाई बहन लोग हैं वो सत्संग से आते हैं, सारा दिन पिक्चर देखते हैं, सारा दिन मोबाइल में जुटे रहते हैं, सारा दिन इधर उधर की बातों में जुटे रहते हैं या ठट्ठा करने में बैठ जाते हैं। तो हमें क्या करना है, इन सब चीज़ों से बचकर हम परमेश्वर के वचन को बांधें, परमेश्वर के सामर्थ्य को बांधें, उन दिनों को समझें कि शैतान हमारे जीवन में कैसे काम करता है, उसे कैसे निकालना चाहिए, वो किस प्रकार निकलेगा, हम किस प्रकार परमेश्वर के वचन को पूरा कर सकते हैं, हम किस प्रकार परमेश्वर के राज में स्थिर रह सकते हैं। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसो और भलाई के लिए भलाई का झिलम पहन लो और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट का, यानी जो दुष्ट है, दुष्टों के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मिक तलवार से परमेश्वर के वचन है ले लो। हथियार क्या है? परमेश्वर का वचन है। जब हमारा विश्वास सच्चा होगा, जब हम परमेश्वर को अपना सब कुछ मानेंगे, तभी हम दुष्ट को क्या करेंगे, दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सकते हैं और उद्धार का टोप आत्मिक तलवार से जब हम लड़ते हैं, परमेश्वर के वचन को जब हम लेकर लड़ते हैं, तो हम हर एक युद्ध जीतते हैं। और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो और मेरे लिए भी किया करो। मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन को आपको देते हैं, परमेश्वर की शिक्षाओं को आपको देते हैं, तो हम भी प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु हमें कोई ऐसा वचन दे, हमें वो ऐसा भेद दे जो हम आज मसीह भाई बहन लोगों को दे सकें, जिससे उन लोगों का जीवन अच्छा हो सके, जिससे उन लोगों का विश्वास बढ़ सके, जिससे उन लोगों का परिवार खुशी से रह सके। हम ये परमेश्वर से दुआ करते हैं और आप हमारे लिए भी दुआ करें कि परमेश्वर हमें सद्बुद्धि से और अपने ज्ञान से बढ़ाए, ताकि हम आपके जीवन को नरक जाने से बचा सकें। मेरे प्रियो, यदि इस चैनल में आप नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें और परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत आशीषित करे। आमीन।